डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे? जब इस तरह का क्वेश्चन आए कभी भी आपके सामने एग्जाम में जहां पर एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में जो लिमिट के कॉन्सेप्ट हैं वो याद रखने चाहिए। लिमिट की जो एलजेब्रा थी वो क्या कहता है? लिमिट की एलजेब्रा ये कहती है कि मान लो अगर दो फंक्शन हैं g और f, ठीक है, एडिशन में दे रखे हैं, तो अगर g कंटिन्यूस है और अगर आपने प्रूफ कर दिया कि f भी कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस। ये बात आ रही है आपको समझ? मतलब वहां आप 11th में इसको ऐसे कहते थे कि अगर g की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और f की भी कर रही है तो इनके सम की लिमिट भी क्या करेगी? एग्जिस्ट। ऐसी कंटिन्यूटी में कर लो कि ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस, तो इनका सम भी कंटिन्यूस होगा। तो हम यही करने वाले हैं। हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इंडिविजुअल को लेकर चलेंगे। पहले साइन एक्स को लेकर चल लेते हैं। मान लो हमारा फंक्शन सिर्फ इतना होता, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होता मुझे, तो मैं सिर्फ साइन एक्स को देख लेता हूँ ये कंटिन्यूस होता है या नहीं होता है। कहाँ पर सर? किसी भी एंगल पर, मान लो एक्स इक्वल टू किसी भी सी पर, ठीक है। तो चेक करके बताओ मुझे। तो चेक कर देंगे। देखो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू सी पर क्या वैल्यू आएगी? साइन सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे? लिमिट क्या लिखोगे? एक्स टेंस टू सी नेगेटिव के लिए फंक्शन तो यही है हमारे पास, क्या है? साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब हमारा जो फंक्शन है c से जब इधर चलोगे तो x जो है वो c क्या वैल्यू ले चुका होगा? x क्या वैल्यू ले चुका होगा? c माइनस एच वैल्यू ले चुका होगा। तो यहाँ पर x ले चुका होगा c माइनस एच, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस केस में जो लिमिट है वो क्या हो चुकी होंगी? 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर साइन a माइनस बी का पहले फॉर्मूला लगाना है। ये मत करना कि यहाँ पर सीधा 0 पुट कर दो, पहले क्या करना? फॉर्मूला लगाना, ठीक है। नहीं तो कहीं पर गड़बड़ भी हो सकती है, कहीं कहीं पे तो सही हो जाएगा, कहीं कहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी। वो किसी क्वेश्चन में बताऊंगा अगर बीच में आएगा कि क्यों हो जाएगी। साइन सी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ये। और लिमिट चल रही है h टेंस टू क्या? 0, ठीक है। अब आप h की वैल्यू पुट करो इसमें, ठीक है। तो जब आप h की वैल्यू पुट करोगे तो साइन तो c ऐसे ही रहेगा, कॉस क्या होगा? 0, कॉस c ऐसे ही, ठीक है। और साइन क्या आएगा यहाँ पर? 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कॉस 0 तो हम जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? साइन c। और हम जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, तो ये सारा पार्ट क्या हो चुका होगा? 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? साइन सी। अब आप सोचोगे सर ऐसे तो यहीं पर रख देते, तब भी आंसर क्या आता? साइन सी आता। बट सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन अगर कहीं पर बीच में आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि आपको पहले फॉर्मूला खोलना है फिर इसके बाद करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे बढ़ो, राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट में जब मैं राइट हैंड साइड में चलूंगा तो मेरा x क्या बन गया होगा? c प्लस एच बन गया, ठीक है। लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव के लिए फंक्शन है हमारा साइन x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या करें अब हमारा जो x है वो c प्लस एच बन चुका है और h टेंस टू 0 हो चुका है। साइन c प्लस एच का फॉर्मूला, साइन मतलब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। माइनस हो तो माइनस आता है बीच में, याद रखो, और प्लस हो तो प्लस आता है। लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो साइन c और क्या आएगा? कॉस 0, कॉस c प्लस साइन 0। सॉल्व करके अगेन आंसर क्या आएगा? क्योंकि cos 0 1 होता है और उधर sin 0 0 होता है तो वो तो 0 ही हो गया सब कुछ, ये आंसर बच गया। अब क्योंकि हमारा फंक्शन एट c
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इससे ये पता चला कि जो फंक्शन है कौन सा sin x वो क्या होता है बोलो। अब ये रेफरेंस हम आगे क्वेश्चन में भी लेकर चलेंगे, ध्यान रखना। अब अगर मान लो आगे क्वेश्चन में कहीं पर फिर से sin x आ गया तो हम मान के चलेंगे, क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये कंटिन्यूस होता है, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, हम दोबारा से नहीं करके दिखाएंगे ये पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो नो पेपर में नहीं, मैं नहीं करके दिखाऊंगा, आपको तो पेपर में एक ही क्वेश्चन तो आएगा, वहाँ तो पूरा ही करके दिखाओगे। तो sin x इज कंटिन्यूस कहाँ पर, एट ऑल x इक्वल्स टू c, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बताओ, एक काम हो चुका अभी तक, अब क्या काम और बचा है। अब cos x को और चेक करो, बिल्कुल सेम इसी तरह से, ठीक है। चेक करते हैं, cos x की बातें करनी है। क्या ये क्वेश्चन जरूरी है कि ऐसे सेपरेट करके किया जाए, तो आंसर है नो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर sin x प्लस cos x ऐसे लेकर चल रहे होते तो ये इतनी बड़ी बड़ी लाइनें आ रही होती, फिर cos का भी चल रहा होता साथ में, ठीक है। उस सब से बचने के लिए क्या तरीका है, दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है। तो मैं cos का निकाल कर दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है। क्या लिखोगे बोलो, फंक्शन क्या है cos x, कहाँ पर चेक करोगे, c पर, ठीक है। c पर जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो बन गया cos c। अब एट x इक्वल्स टू c लिखा है, अच्छा वो ठीक नहीं लग रहा, ऐसे लिख दूँ, कैसे, ठीक है। एट x इक्वल्स टू c, तो ओके सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव के लिए फंक्शन है cos x, और x क्या बन चुका होगा, ये तो आप रट गया होगा, आपको सारे क्वेश्चन पेपर एक जैसे तरीके से कराए हैं तो आपको पता होगा कि x क्या बन चुका होगा, c माइनस एच, h टेंस टू क्या चल रहा है 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, हाँ, प्लस sin a sin b, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट चल रही है h टेंस टू 0, h की वैल्यू पुट करो, sin c sin 0, ये तो 0 हो गया, और ये cos 0 1 होता है, तो फाइनल आंसर क्या बचा, ये तो आपको पता ही है, क्लास 10th में भी पढ़ाया आपने, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया है कि साइन की वैल्यू कभी नॉट डिफाइन होती है क्या, या कॉस की वैल्यू कभी नॉट डिफाइन होती है। उसका ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा चलता ही चला जाएगा, वो तो कंटिन्यूस ही होता है। बट एक बार बस आप करके देख रहे हो इसको, अभी वैसे आपको पता होना चाहिए ना ये बात तो डायरेक्टली, कि साइन का जो ग्राफ होता है ना, साइन का जो ग्राफ होता है वो आपने बनाया है ना, तो ये क्या रुक जाएगा, कहीं मना करेगा आगे नहीं जा रहा मैं इससे, वो तो कंटिन्यूस ही होगा। या कॉस का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। बस इसको प्रूफ करके दिखाना हो कभी, यूजिंग द कंटिन्यूटी, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, तो ऐसे करके दिखा सकते हो। तो ये वही जो आंसर आने वाला है आपको पता है कैसा है, कंटिन्यूस। कैसा आने वाला है, कंटिन्यूस, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू क्या लिख रहे होगे, c पॉजिटिव, ठीक है। उसके लिए फंक्शन है cos x, x जो है वो बन चुका होगा क्या, c प्लस एच, ठीक है, c प्लस एच, cos a प्लस b का फॉर्मूला माइनस sin a sin b, ठीक है। h की वैल्यू पुट करो, क्या बचेगा फाइनल आंसर, अगेन क्योंकि कुछ डिफरेंस थोड़ी है, प्लस माइनस का जो डिफरेंस है, तो यही आंसर आ गया। तो क्या आएगा, क्योंकि फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट सी ये सब इक्वल हैं, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स भी कैसा होता है, ठीक है, कंटिन्यूस। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो फंक्शन हमें गिवन था क्वेश्चन में, कौन सा वाला, sin x प्लस कॉस एक्स, भी कैसा होगा, कंटिन्यूस।
ठीक है, इस तरह से कर देना। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर लोगे। कोसाइन कॉस की तो हम कर चुके, ठीक है, इसका तो हम कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा कोसेक की बताओ कैसे करोगे। कोसेक एक्स को क्या लिख लोगे? अब 1 कंटिन्यूस है, साइन एक्स कंटिन्यूस है, तो ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस। ठीक है, मतलब मैं एग्जाम में अगर मुझे करना हो इसको प्रूफ, तो मैं क्या करूं, तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं आपको। कोसेक एक्स को क्या लिख लेना? 1 अपॉन, फिर साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ करके दिखा देना। वो तो कर लोगे या नहीं? साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ कर देना। 1 क्या है? कंटिन्यूस है। फिर लिख देना कि जब दो फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उनका जो डिवीजन होता है वो भी क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, बस। ठीक है, लेकिन लास्ट में ये बात अपनी तरफ से लिखना मत भूल जाना कि जिन एंगल पर वो नॉट डिफाइन है उनको छोड़कर सब पर वो कैसा होगा? कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोसेकेंट हो गया। ठीक है, और मान लो सेकेंड का बताओ, सेक को क्या लिखोगे? हाँ, 1 अपॉन कॉस, सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे। और ऑफ कोर्स कॉट की अगर बात आएगी तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स कंटिन्यूस है, साइन एक्स कंटिन्यूस है, इसलिए कॉट एक्स भी कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट सम एंगल जहां पर वो नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स आपको लेकर चलना है। कब? जब x लेस देन 0 हो। और x प्लस 1 लेकर चलना है कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। और इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो। कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, करते हैं। सबसे पहले कहाँ पर चेक करोगे? फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है? 0 के लिए। तो सबसे पहले तो 0 पर निकाल लो वैल्यू कितनी आएगी। क्या फंक्शन काम करेगा? x = 0 पर x + 1, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। आंसर कितना आ गया? 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू क्या? हाँ बिल्कुल ठीक, 0 नेगेटिव के लिए हमें डिसाइड करना होगा फंक्शन। x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करो। 0 नेगेटिव का क्या मतलब हो गया? लेस देन 0। लेस देन 0 कौन सा फंक्शन? साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और इस क्वांटिटी को आप लोग क्या कहते हो? बोलो, 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था? नहीं पढ़ा? साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या होता है? 1। किसके इक्वल हुआ करता है? 1 के इक्वल हुआ करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू क्या? 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करो। क्या फंक्शन काम करेगा? x + 1। जब इस साइड में चलोगे, या मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूं? ठीक है, सीधा वैल्यू पुट कर देता हूं, आपको अंडरस्टूड रहेगा। h वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहो कर सकते हो। आंसर बताओ क्या आएगा? तो सब इक्वल है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी का। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 0 इक्वल आ गए हैं, इसलिए जो f(x) है वो कंटिन्यूस है। x = 0 पर, या अगर इसका आंसर दूसरे तरीके से लिखें तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ, हाँ, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 23 बड़े आसानी से आपने कर लिया। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट टेंस टू 0 चल रही हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। ये याद रखो, 11th क्लास में आता है ये फॉर्मूला। और ये आपने यहाँ पर लिमिट पुट की तो यहाँ पर भी 1 आया, वैल्यू पुट की यहाँ भी 1 आया। फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक बढ़िया वाला क्वेश्चन आया। क्या है? फंक्शन गिवन है x²
साइन 1/x, ये आपको लेकर चलना है जब x 0 के इक्वल ना हो, और 0 लेकर चलना है जब भी x 0 के इक्वल हो जाए। और इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करो, ठीक है, कर देंगे। कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो फंक्शन जो है वो x = 0 के लिए डिफाइंड है, तो जब x = 0 आप देख रहे होगे तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएंगी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो, लिमिट क्या, x टेंस टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब ये है कि x 0 नहीं है। कैसे पढ़ोगे? 0 नेगेटिव का क्या मतलब है, x 0 नहीं है, x 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें सर? अब इस तरह की जब आपकी यहाँ आ जाते हो तभी ये डिसाइड होता है कि आपने क्लास 11th में लिमिट कैसा पढ़ा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको लिमिट का क्वेश्चन मान के चलो, आप जो क्लास 11th लेवल पे कहीं पर पढ़ा था, अब ऐसा क्वेश्चन आया था तो क्या करते सर? तो हम ये करते, हम जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 sin h/h कहीं पर लिखा हो तो वो 1 के इक्वल होता है। x लिख लो या कुछ भी लिख लो, ठीक है। किसके इक्वल होता है? मतलब जितना एंगल यहाँ होता है उतना ही चीज यहाँ पर आ जाए कैसे भी नीचे, और ये टेंस टू 0 चल रहा हो तो वो चीज क्या लिखी जा सकती है, 1 के इक्वल लिखी जा सकती है। अब सोचो यहाँ 1/x है, हाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं से भी कैसे भी यहाँ पर क्या और आ जाए तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यही करना है, हमारा टारगेट यही है। तो ये लेकर आने के लिए मैं देखना क्या करने वाला हूँ, ध्यान सुनना बच्चों। मैं ये जो लिमिट है इसको क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 x² के साथ अलग, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x के साथ अलग, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से 1/x से डिवाइड, ठीक है, और 1/x से मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कर सकते हैं हम कहीं पर भी मल्टीप्लाई डिवाइड अपनी तरफ से। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन गई, 1, और ये वाली जो क्वांटिटी है इसमें से आप एक काम और कर सकते हो, x से एक x कैंसिल कर देना, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर सिर्फ x बचा है ना, एक x से एक x तो कट गया, तो कितने x बचे, एक x, और ये पूरा पार्ट क्या बन चुका आपका, 1। तो अब यहाँ पर जब आप लिमिट पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर कितना बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करोगे इसको, लिमिट को पूरे को, कितना आंसर आएगा, 0। अच्छा, अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, अब निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे बोलो, लिमिट x टेंस टू क्या, 0 पॉजिटिव का मतलब x 0 नहीं है। जब x 0 नहीं है तो ये काम करेगा, तो यहाँ पर लिखो x² साइन 1/x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगेन ये पूरा इसी तरह से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सॉल्व करो तो क्या बनेगा, देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, पहले तो लिमिट सेपरेट कर लो, x ही बनेगा ना लास्ट में सॉल्व करके, मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा, ठीक है। और फाइनली लिमिट x टेंस टू क्या, 0 पॉजिटिव, ठीक है, और क्या बचा होगा, जैसे यहाँ पर किया था 1/x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर हमारे पास फाइनली आंसर क्या बच जाएगा, 0, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 0, ये सब कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यू। 25 पढ़ रहा हूँ, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, जबकि फंक्शन हमें डिफाइंड है, किस तरह से डिफाइंड है, sin x माइनस cos x, ये लेकर चलना है। इफ
x नॉट इक्वल्स टू 0 और -1 लेकर चलना है कब, जब x 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरह के क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं तो उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे। सबसे पहले तो हम कहाँ पर चेक करेंगे, फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, x इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइंड है। तो x इक्वल्स टू 0 पर हमें पता है कि आप फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, मतलब कोई भी नहीं, सॉरी 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1। ठीक है, -1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंस टू कितना, 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करोगे। यहाँ पर 0 नेगेटिव का क्या मतलब है, 0 नेगेटिव का मतलब ये है कि जो हमारा x है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, 0 नेगेटिव का मतलब 0 नहीं है। तो जब x 0 नहीं होगा तब फंक्शन काम करेगा sin x माइनस cos x। ठीक है, अब इसके बाद इससे आगे की बात सुनो। जैसे ही आप नंबर लाइन पर x की वैल्यू आप 0 से इधर चलोगे, है ना, तो x जो है वो कितना बन चुका होगा, 0 माइनस h बन चुका होगा। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिख लो, बोलो 0 माइनस h और माइनस में cos x की जगह भी क्या, 0 माइनस h। ठीक है, और लिमिट क्या चल रही है, h टेंस टू 0। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे सॉल्व करो। यहाँ पर आप एक काम भी कर सकते हो, आप चाहो तो h की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो। ठीक है, जब आप 0 पुट करोगे तो इधर बचेगा क्या, sin 0। ठीक है, और इधर क्या बचा होगा, बोलो cos 0। sin 0 तो 0 होता है और cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट में भी यही होगा, जब हमारी x की वैल्यू 0 प्लस होंगी तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, तो 0 प्लस होते ही हम ये कह सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू 0 नहीं रही होगी, उससे कुछ ज़्यादा हो गई होगी। तो क्या फंक्शन काम करेगा, sin x माइनस में क्या, cos x। ठीक है, और जब ये 0 से प्लस हुआ होगा समथिंग, तो ये 0 प्लस समथिंग यानी 0 प्लस h बन चुका होगा x। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 प्लस h पुट कर दो, 0 प्लस h। ठीक है, और यहाँ पर h टेंस टू क्या चल रहा है, 0। ठीक है, अब आप h की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर sin 0 और cos 0 बचेगा, और अगेन हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 0 ये तीनों ही -1 के इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस। कहां पर, x इक्वल्स टू 0 पर। तो इसमें कुछ नया नहीं किया गया है, बिल्कुल सेम वैसे ही किया है, कुछ एक सिंगल स्टेप भी इधर उधर नहीं है या कोई नई चीज़ नहीं बताई गई है। सारे क्वेश्चंस में पहले हम जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पर चेक कर रहे हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। जब 0 नेगेटिव है तो जो x है वो हमारा 0 माइनस h बन जाएगा, जब 0 पॉजिटिव है तो 0 प्लस h बन जाएगा। लिमिट पुट करोगे, आपके जो भी आंसर आए अगर इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूस है, इक्वल ना आए तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिल जाता है हमें। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बड़े आसानी से। अब इसके बाद हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 26 नंबर से 29 नंबर तक हमें k की वैल्यू फाइंड करके देनी है, जबकि फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, f(x) इक्वल्स टू k cos x और क्या गिवन है, पाई माइनस में क्या, 2x, जब x की वैल्यू क्या नहीं है, π/2, और जब x की वैल्यू π/2 होगी तो आपका आंसर 3 के इक्वल रहेगा। ठीक है, और जबकि उसने क्वेश्चन में बताया है कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट, तो एट x इक्वल्स टू π/2 f(x) इज कैसा, बोलो कंटिन्यूअस। अगर f(x) कंटिन्यूअस है
तो हम जानते हैं क्या कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है और जो हमारा फंक्शन एट पाई बाय 2 होगा वो तीनों आपस में इक्वल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को इसके इक्वल रख लो, चाहे राइट हैंड लिमिट, तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो कोई भी दो लेकर चल लो। मान लो एग्जांपल के लिए किसी बच्चे ने लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन एट पाई बाय 2 को कैसा रख लिया, इक्वल, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप जनरली कैसे निकालते हो, सिर्फ आप वैसा ही सोचते जाओ। हम लिमिट निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड, तो क्या होगा, x टेंस टू क्या, पाई बाय 2 नेगेटिव। ठीक है, के लिए हम फंक्शन डिसाइड करेंगे, जब पाई बाय 2 नेगेटिव है तो यानी वो पाई बाय 2 नहीं है, पाई बाय 2 से कम है, तो जब भी पाई बाय 2 नहीं होगा तो ये फंक्शन काम करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या फंक्शन काम कर रहा होगा, k cos x अपॉन में क्या, पाई माइनस 2x, ये ठीक है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें यहाँ तक। अच्छा, फंक्शन एट पाई बाय 2, जब भी पाई बाय 2 के इक्वल होगा x तो उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा होगा बताइए, 3 के इक्वल। ये भी समझ आ गया, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है। अब इस लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते जाओ और 3 के इक्वल चलाते जाओ, तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखो, जैसे ही आप पाई बाय 2 से इधर जाओगे, जब भी आपकी x की वैल्यू पाई बाय 2 से इधर की तरफ चलेगी तो हमारा जो x है वो क्या बन चुका होगा, पाई बाय 2 माइनस h बन चुका होगा, हाँ या ना, यस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा x लिखा हुआ है वो बन चुका होगा क्या, पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, पाई माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, पाई बाय 2 माइनस h, ये बन चुका है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसे तो किए हैं सारे क्वेश्चन। x जो है वो पाई बाय 2 माइनस h बन गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाय 2 माइनस h लिख दिया, और यहाँ पर h टेंस टू 0 रहा होगा। क्यों, क्योंकि x किसके इक्वल है और x टेंस टू क्या था, पाई बाय 2, तो h टेंस टू क्या रहा होगा बोलो, h इक्वल टू 0 रहा होगा। या आप ये कह सकते हो कि नंबर लाइन पर मैं बहुत थोड़ा सा प्लस चल रहा हूं, बहुत थोड़ा सा प्लस या बहुत थोड़ा सा माइनस, तो ये जब मैं 0 माइनस समथिंग कहता हूं तो मैं इतना छोटा नंबर लेकर चलता हूं, उसमें से इतना छोटा माइनस कर रहा हूं कि वो लगभग किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। ठीक है, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल चल रही है, सब 3 के, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके बाद क्या करें सर, देखो इस k में, ये जो k है इस k में तो भाई कोई लिमिट लगनी नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे लिमिट से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा आपने 10th लेवल पर कहीं पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ करता है, cos पाई बाय 2 माइनस h क्या बन जाएगा, साइन h। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अपॉन में अभी और क्या चल रहा है सर, अभी अपॉन में देखो क्या चल रहा है, पाई माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई कराओ, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराओ, तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे कराओगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट चुका होगा, बताओ क्या बचा होगा, माइनस पाई, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस h से होगा तो कितना बन चुका होगा बोलो, प्लस का 2h। ठीक, अच्छा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 3। अब मेरा पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बचा क्या है नीचे, 2h। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो 2 है इसको नीचे अपॉन में बाहर अलग लिख दो। ठीक, अब अंदर बचा क्या सर, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर तो बचा हुआ है क्या, साइन h, और इस 2 को बाहर लिख दिया, नीचे क्या बच गया, h, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 3 के। ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में, लिमिट्स में हमने ये पढ़ा है कि लिमिट्स h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h किसके इक्वल हुआ करता है बोलो, 1 के। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो k का आंसर कितना आ जाएगा, 6। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं किया, मतलब फंक्शन हमारा पहले से कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल रही होंगी, तो आप चाहें तो राइट हैंड लिमिट को इसके इक्वल रख लो, चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट को रख लो, जो आपको मन में आता हो वो रख सकते हो आप। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को और इसको इक्वल रख लिया क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे निकालेंगे, x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव, क्योंकि फंक्शन पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन क्या काम करेगा, ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन जैसे ही हम π/2 से इधर गए होंगे तो x π/2 माइनस समथिंग बन चुका होगा, ठीक है, और वहाँ पर h टेंड्स टू 0 चल रहा होगा। फिर थोड़ी सी बस कैलकुलेशन की है, क्या k बाहर लिख दिया, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराया था तो पाई से पाई कट गया, 2h बचा था, उस 2h में से h तो साइन h के नीचे लिखा रहने दिया, ये 2 बाहर लिख दिया, और ये फॉर्मूला हुआ करता है, इसको हम क्या कहते हैं 1, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन है, kx स्क्वायर जब x की वैल्यू लेस देन 2 हो या इक्वल हो, और 3 कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है, और ये फंक्शन ऑफ कोर्स कंटिन्यूस गिवन है, ठीक है, कहाँ पर, एट 2, एट x इक्वल्स टू 2, जो ये फंक्शन है ये कैसा है, कंटिन्यूस। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन एट 2 ये आपस में इक्वल होंगे। अब क्या करोगे, अब इनमें से कोई भी दो टर्म को आपस में इक्वल लेकर चल सकते हो आप, ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल लेकर चल रहा हूँ, किसके, फंक्शन एट 2 के, ठीक है, फंक्शन एट 2 के इक्वल लेकर चलूँ या राइट हैंड लिमिट के इक्वल लेकर चल लेता हूँ तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा और फटाफट से कंपैरिजन हो पाएगा मेरा, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट बताना कैसे निकालते हो आप, तो आंसर लिमिट x टेंस टू क्या लिखते हैं हम इधर, 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या रहेगा, तो 2 नेगेटिव का मतलब हो गया फंक्शन क्या काम करेगा, kx स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट हैंड लिमिट जब आप निकालते हो तो आप क्या लिखते हो बोलो, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, इसके लिए आप फंक्शन चेक करोगे, तो जब आप इसके लिए फंक्शन चेक करोगे, जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो आपके फंक्शन का आंसर कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ पर जैसे ही आप 2 से इधर जाओगे तो बताओ x क्या बन चुका होगा, 2 माइनस h, और यहाँ पर h टेंस टू क्या चल रहा है, 2 से लेस हो गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर, h की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, h की जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या होगा, k ऐसे ही, ठीक है, ये कितना आएगा 4, और 4 कहाँ आ गया, डिवाइड में, छोटे बच्चों वाला आसान सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो फिर से फंक्शन का, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी नया नहीं है, आप बस दो इन टर्म को इक्वल लेकर चल लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को, ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो इसको इस साइड को सॉल्व करोगे तो 4k आ जाएगा, और ये जो राइट हैंड लिमिट है मतलब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 रही होंगी तो उस पर आंसर 3 चल रहा होगा। तो जब इक्वल रखोगे दोनों को, या तो आप ये कर सकते हो कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकाल लो, राइट हैंड लिमिट अलग निकाल लो, ठीक, फिर लिख दो, फिर उसके बाद लिख दो, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी हैं, इक्वल है, और फिर आप अपना आंसर निकाल सकते हो, बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो साथ साथ ना करना चाहो तो अलग अलग करके लास्ट में इक्वल रख दिया करो। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 28 भी कर सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है देखें ध्यान से, अगर हम तो फंक्शन कुछ इस तरह से है, kx + 1 और cos x, ये दोनों फंक्शन कब कब काम करेंगे, जब x लेस देन इक्वल्स टू पाई होगा और x जब ग्रेटर देन पाई होगा। तो एट x इक्वल्स टू पाई पर ये जो फंक्शन है, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू पाई पर ये फंक्शन हमें दे रखा है, कैसा है, कंटिन्यूस, यहाँ लिख देता हूँ, एट x इक्वल्स टू पाई जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं ये जानता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन एट पाई है ये सब आपस में इक्वल रहे होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्या करें, अब आप इसके बाद ये करो, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लो और फिर उन्हें लास्ट में आकर इक्वल रख दो, या जैसे मैं करता जाता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट को साथ में, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूँ तो क्या निकालोगे बोलो, x टेंस टू पाई नेगेटिव, ठीक है, पाई नेगेटिव के लिए फंक्शन बताना, पाई नेगेटिव का मतलब पाई से कम, क्या आएगा बोलो,
के एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट के लिए जब चलोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव का मतलब पाई से ग्रेटर, जब पाई से ग्रेटर होगा तो क्या फंक्शन काम करेगा बोलो, कॉस एक्स। दोनों साथ साथ भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, जब पाई नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, पाई से कुछ कम, तो जो हमारा x है वो क्या बन चुका होगा बोलो, पाई माइनस एच, और इधर लिमिट क्या हो चुकी होंगी, h टेंस टू 0। अच्छा, इधर आ जाओ, यहां पर भी अगर पाई से आप ग्रेटर कर रहे हो, पाई से ग्रेटर रखोगे तो जो आपका x है वो क्या बन चुका होगा, पाई प्लस एच बन चुका होगा, और यहां पर h टेंस टू क्या चल रहा होगा बोलो, 0। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब h की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर रहा हूं तो इधर क्या आ जाएगा बोलो, के पाई, और यहां पर भी h की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो यहां पर क्या बचेगा, कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, +1, ठीक। अच्छा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी, -1, और ये वाला 1 भी इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का। इधर क्या चल रहा है, के पाई, तो के तो ऐसे ही ठीक है, इधर -2 आ गया, और ये पाई डिवाइड में लेकर आ जाओ तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/पाई। तो इसमें भी कुछ भी नया नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी प्रैक्टिस जब आपने बहुत अच्छी कर रखी हो तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको ये फील आ जाना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकाल रहे हैं तो x टेंस टू पाई नेगेटिव का मतलब ये है कि पाई से कुछ कम, कितना कम, लगभग 0 के इक्वल। जब आप उसको पुट करते हो तो आपका इधर कुछ आंसर बनता है। ऐसे ही सिमिलरली जब आप पाई प्लस समथिंग करते हो तो x आपका पाई प्लस समथिंग हो चुका होता है, तो वहां पर आप जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस पाई, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, फिर आप सॉल्व करके ये आंसर निकाल लोगे। तो ये 28 नंबर भी आसान है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 29 भी कर पाओगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 29, देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, के एक्स प्लस 1 एंड 3x माइनस 5, ठीक है। और जबकि x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये ठीक लिखा मैंने, और x ग्रेटर देन 5 है। तो 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है हमें, ठीक है। जो हमारा ये फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 5 fx इज कॉन्टिन्यूस। और अगर fx कॉन्टिन्यूस है तो मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 5 ये तीनों आपस में इक्वल रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ आप कैसे निकालोगे। हाँ, लिमिट x टेंस टू क्या, 5 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या काम करेगा, के एक्स प्लस 1। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होगा ये तो। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इसमें लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, 5 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या काम करेगा, 3x माइनस 5, ठीक है। अब जब 5 से नेगेटिव होगा तो जो x है वो क्या बन चुका होगा, 5 माइनस h, 5 माइनस समथिंग, और यहाँ पर h टेंस टू 0 चल रहा होगा। और जब आप यहाँ की बात करें तो x यहाँ पर कितना बन चुका होगा, 5 प्लस h, और यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या चल रही होगी बोलो, h टेंस टू 0। x यहाँ पर तो 5 प्लस h बना, इधर 5 माइनस h बना। अब आप h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो बताओ इधर क्या बचेगा, 5 के प्लस 1। और जब इधर पुट करोगे h की वैल्यू 0 तो इधर कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, और माइनस में क्या चल रहा है, 5। 15 माइनस 5 10, 10 में से ये 1 भी माइनस कर दो, 9, और इधर क्या चला है, 5k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/5, ठीक है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन हो गया, इसमें भी कुछ भी टफ नहीं है। क्या टफ है इसमें बताओ, आपको यहाँ पर किसी भी तरह स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आसान है। तो इस तरह से आप 29 नंबर कर सकते हो। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है सर, 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन हमें डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, 5 लेकर चलना है, कब, जब x लेस देन इक्वल्स टू 2 हो।
ax प्लस बी लेकर चलना है कब? जब x हमारा कैसा हो, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10। और क्या लेकर चलना है? 21। कब? जब x हमारा कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इसके आगे की बात सुनते हैं। ये फंक्शन पहले से कंटिन्यूस है, ये बताया हुआ है। यस यस, ये हमें फंक्शन जो है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कहाँ पर सर? तो आंसर है सारी वैल्यू पर, 2 पर भी और 10 पर भी। ठीक है, अच्छा तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप, अब क्योंकि ये 2 और 10 सब पर ही कंटिन्यूस होगा, तो आप किसी भी एक वैल्यू के लिए इस क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 2 ये इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं एक काम करता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, किसके लिए निकाल रहे हो? 2 के लिए, ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे? 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करोगे। तो इसके लिए जब भी आप फंक्शन की वैल्यू डिसाइड करोगे तो ये जो आंसर आएगा ये किसके इक्वल हो चुका होगा? बोलो 5 के इक्वल। अच्छा, जब आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होगे तो क्या लिखोगे? लिमिट, बोलो x टेंस टू 2 पॉजिटिव। इसके लिए का क्या होगा फंक्शन? जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या काम करेगा? ax प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 पॉजिटिव जैसे फंक्शन होगा तो x क्या बन चुका होगा? 2 प्लस h बन चुका होगा। ठीक है, और h की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो हमारा आंसर इधर क्या बचेगा? और इक्वल्स टू में क्या? 5। अभी आंसर आया नहीं है, बट क्या आ गई? एक इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फंक्शन ऑल्सो कंटिन्यूस है, कहां पर? एट एक्स इक्वल्स टू 10। तो इसको भी मैं यहां पर ही कहीं करता हूं। एफ एक्स इज कंटिन्यूस कहां पर? एट एक्स इक्वल्स टू 10। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 10 तो हमें ये बात पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 10 ये तीनों आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव, ये ठीक लिखा मैंने। के लिए फंक्शन क्या होगा? तो जब भी x की वैल्यू लेस देन 10 होगी तो फंक्शन क्या काम करेगा? ax प्लस बी। और राइट हैंड लिमिट निकालो आप। लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव। 10 पॉजिटिव, 10 से जब भी बड़ी वैल्यू होगी तो फंक्शन क्या आ जाएगा? बोलो 21। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो आप, यहां पर जो x है वो क्या बन चुका होगा? बोलो 10 माइनस 10 से कम हो चुका होगा। और आप h की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा? 10a प्लस बी किसके इक्वल? 21 के इक्वल। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो और a और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, कितना बचा? -8a। और 21 में से 5 माइनस करा दो, कितना आ गया? 16। कैसा? माइनस का, और -8 से डिवाइड करा दो, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, a निकल गया। ये a की वैल्यू उठाकर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 चल रहा था, a की वैल्यू 2 पुट कर दो, और ये 2 2 4 बना, 4 उधर जाकर माइनस हुआ तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक, तो अब क्योंकि उन्हें 2 इक्वेशन बनवानी थी इसलिए उन्होंने फंक्शन को 2 वैल्यू पर, 2 पॉइंट पर कंटिन्यूस दिया था। एक पॉइंट पर आपने जब निकाला तो आपकी इक्वेशन बनी, वैल्यू नहीं आई।
क्योंकि ऑफ कोर्स वेरिएबल जब दो हैं ए और बी, अभी तक जितने ही क्वेश्चन कर रहे थे उनमें सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी थी, एक अननोन क्वांटिटी थी, बट यहाँ पर अननोन क्वांटिटी दो हैं। तो दो क्वांटिटी हैं तो हर हाल में फिर दो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी के देने ही पड़ेंगे, क्योंकि पहले से सिर्फ इक्वेशन बनेगी और दूसरे से भी इक्वेशन बनेगी और उनसे आपस में सॉल्व होकर इन दोनों अननोन क्वांटिटी यानी ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, क्या फंक्शन है, कॉस एक्स स्क्वायर, कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, किसी भी रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं ये सारे। तो मान लेते हैं हमें एट एक्स इक्वल टू कहाँ पर, कहीं सी पर चेक करनी है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो एफ एक्स है ना हमारा, ये जो फंक्शन है, ये इस फंक्शन का हम कुछ नाम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लो वाई, वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेता हूँ, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर को मैंने थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया, सपोज करो टी। ठीक है, तो y इक्वल टू बताओ क्या हो गया, cos t। ठीक है, अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन है y, ये किसका फंक्शन हो गया, t का, और t किसका फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर का। तो अब आप मान के ये चलो कि हमारे पास बेसिकली ये दो फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन की आप अलग अलग कंटिन्यूटी चेक कर लो, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कंटिन्यूटी आप चेक कर लोगे तो अगर ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन भी आपने प्रूफ कर दिया कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो फिर ये फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट। कंपोजिट फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर को कुछ अलग फंक्शन मान लूँ थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए क्या फंक्शन मान लूँ, अलग। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को आप लोग क्या कह रहे हो, बोलो, जी एक्स, ये दूसरा फंक्शन ही तो है। और जब भी आप एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स पुट कर रहे हैं तो आप देखना, आपने एक्स की जगह दरअसल क्या पुट कर दिया है, जी एक्स। तो यहाँ पर मुझे इसको x नहीं लिखना चाहिए, अब मुझे इसे क्या लिखना चाहिए, बोलो, gx लिखना चाहिए। आप यही तो निकाल रहे हो, है ना। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, कि आपका gx कैसा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, और आपका cos x बल्कि और cos gx कैसा है, कंटिन्यूअस, तो हम कहेंगे कि जो हमारा fx है वो कैसा रहा होगा, कंटिन्यूअस। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें हैं जिनको हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। एक तो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कौन, कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या, कॉस एक्स। ठीक है, मैंने जी एक्स को भी क्या लिख दिया, कॉस एक्स। और दूसरा मेरे पास बेसिकली एक फंक्शन और है, मैं इसको भी एफ एक्स की तरह ही दिखा रहा हूं आपको, हालांकि उसे जी एक्स से दिखाना चाहिए मुझे, क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब आपका काम क्या है, पहले इसको प्रूफ करो। ठीक है, अगर मैंने देखो यहाँ पर जब x लिखा है, देखना ध्यान से, ये जो x है ये दरअसल किसके इक्वल है, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है x में ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के तो इक्वल है। तो आप क्या करो, इस cos x को कंटिन्यूअस प्रूफ करो और इस एक्स स्क्वायर को कंटिन्यूअस प्रूफ करो। फिर आप कह सकते हो कि जो f ऑफ जी एक्स है ये आपका कैसा रहा होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले ही cos x को करके दिखा चुका हूँ किसी क्वेश्चन में, याद है आपको, cos x को कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखा चुका हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि एफ एक्स इज कैसा, कंटिन्यूअस। कहाँ पर, एट x इक्वल टू सी। किसी भी रियल वैल्यू के लिए cos x हम प्रूफ कर चुके हैं, आप पीछे किसी क्वेश्चन में देख सकते हो। हमारा टारगेट सिर्फ एक्स स्क्वायर को कंटिन्यूअस प्रूफ करना रह गया है। तो एक्स स्क्वायर को कंटिन्यूअस प्रूफ करो, कैसे करोगे बोलो। तो आप पहले निकालोगे क्या, लेफ्ट हैंड, सबसे पहले तो एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक करो एक्स स्क्वायर, एट एक्स इक्वल टू सी, तो क्या आंसर आएगा, सी स्क्वायर। फिर आप निकालो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखोगे, एक्स टेंस टू सी नेगेटिव के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है,
ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर ही है, एक ही फंक्शन है। ठीक है, एक्स हमारा क्या बन चुका होगा बोलो, c माइनस एच का होल स्क्वायर, और लिमिट क्या चल रही होंगी, h टेंस टू 0। अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आंसर कितना आ गया होगा, c स्क्वायर। अब आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू क्या, c पॉजिटिव। c पॉजिटिव के लिए ये जो फंक्शन है क्या काम करेगा, एक्स स्क्वायर ही काम करेगा। और x क्या बन चुका होगा बोलो, c प्लस एच, और h की वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो, c स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ, ये भी c स्क्वायर, ये भी c स्क्वायर, ये भी c स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर कैसा फंक्शन हुआ, तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कैसा, कंटिन्यूस। या आप जी एक्स लिखना चाहो जी एक्स लिख देना, क्योंकि एफ एक्स उसका नाम दे दिया है तो फिर लिखने में भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। जी एक्स इज कैसा, कंटिन्यूस। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी। अब क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी एक्स इज कैसा, कंटिन्यूस, तो फिर एफ ऑफ जी एक्स भी कैसा होगा बोलो, कंटिन्यूस। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब समझ में आता है, हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है बोलो, कॉस है ना, और उसमें एक्स की जगह क्या लिखा जाए, जी एक्स, और जी एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह क्या लिखा जाए, एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू ये। तो ये हमारा कैसा हो गया, कंटिन्यूस। ठीक है, इस तरह से आप करोगे इस क्वेश्चन को। ये एक अच्छा तरीका है करने का, क्योंकि cos x को इजीली कंटिन्यूस प्रूफ कर पाओगे और x स्क्वायर को भी देखो आप इजीली कंटिन्यूस प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, फॉर दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ cos x इज कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा फंक्शन, कंटिन्यूस। तो बहुत आसान है ये, हम जानते हैं cos x कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन, तो उसका जो मोड होगा वो भी कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बट क्योंकि हमें शो करके दिखाना है तो हम अपने स्टेप उसी तरह से ले लेंगे जैसे जनरली हम सारे क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। कहाँ पर निकालेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो देखो ना ध्यान से, एट सी पर चेक करो क्या आंसर आएगा बोलो, कॉस सी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव। सी नेगेटिव पर आपका जो x है वो क्या बन चुका होगा बोलो, c माइनस एच बन चुका होगा, और लिमिट चल रही होगी क्या, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हो अंदर ही, तो क्या बनेगा बोलो, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, और लिमिट क्या चल रही है, h टेंस टू 0। अब ये जो h की वैल्यू है आप यहाँ पर पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, यहाँ पर पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर बचेगा क्या, सिर्फ। सेम यही काम आप राइट हैंड लिमिट के लिए कर लो। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू क्या लिख रहे होगे, c पॉजिटिव। अब आपको समझ आ गया हो क्वेश्चन किस तरह से चलना है। x की जगह बताओ क्या लिखोगे, c प्लस एच बन चुका होगा x, जैसे c प्लस करेंगे तो, है ना। और यहाँ पर cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, और इधर लिमिट क्या चल रही है, h टेंस टू 0। ठीक, अब ये जो h की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 1 हो गया, और यहाँ पुट करोगे तो 0 हो गया। तो अगेन हमारा आंसर क्या बचा, cos c। अब देख लो आपका ये तीनों आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन एट c, ये सब इक्वल आ रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ये तो।
अगर आप डायरेक्ट भी पुट करोगे तब भी cos c बचने वाला है सब जगह, ठीक है। तो ये 32 नंबर बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या फंक्शन है, साइन मोड एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, साइन मोड एक्स है तो इसमें भी वही टेक्निक अपनाओ आप, पता है कौन सी वाली, जैसे ये जो एफ एक्स है ना, इसको तो कह दो साइन क्या, जी एक्स, और जी एक्स आप किसको मान लो, मोड एक्स को, ठीक है। अब हमें ये तो पता ही है कि साइन एक्स तो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल टू सी के लिए, केवल इतना और चेक करना है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, जी एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स को चेक कर लेते हैं ये कैसा फंक्शन होता है। तो एट एक्स इक्वल्स टू सी, बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अभी आप जब करोगे ना इस क्वेश्चन को तो आपको पता है मोड वाला जब टर्म आता है ना तो फंक्शन कैसा आ जाता है, कंटिन्यूस आ जाता है ना। जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे इसका, क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू कितना, सी नेगेटिव, ठीक। अच्छा सी नेगेटिव क्या बन चुका होगा, क्योंकि सी नेगेटिव तो सी क्या बन गया, क्या, और सॉरी एक्स लिखना चाहिए ना मुझे यहाँ पर, तो मुझे अभी फिलहाल पहले क्या लिखना चाहिए, एक्स, और एक्स क्या बन चुका होगा बोलो, सी माइनस एच। अब एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, मोड सी, या सिंपली कहूं मैं सी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या, सी पॉजिटिव, ठीक है। सी पॉजिटिव पर हमारा फंक्शन तो यही काम करेगा, मोड एक्स, बट एक्स क्या बन चुका होगा, सी प्लस एच। एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अगेन आंसर कितना आएगा, सी। तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि एफ एक्स कैसा है, ये हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है, क्या एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा, यस। साइन एक्स को आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी क्वेश्चन में पहले साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ कर चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं कर रहा हूं आज, ठीक है। एफ एक्स कैसा है, कंटिन्यूस, जी एक्स कैसा है, कंटिन्यूस, इसलिए जब एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रखेंगे हम तो वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस। एफ में जी एक्स रखना, इस बात का क्या मतलब है, देखो एफ एक्स है क्या हमारा, बोलो, साइन जी एक्स, यही तो है, एफ एक्स हमारा है क्या, साइन जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू है क्या, मोड एक्स, तो ये हमारा कैसा हो गया, बोलो, कंटिन्यूस। इस तरह से करना बेस्ट है, ठीक है। अगर सर मान लो मैं डायरेक्ट करना चाहूँ इस क्वेश्चन को तो कैसा रहेगा, मतलब कि मैं फंक्शन यही लेकर चल लूँ तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर सी माइनस एच, सी प्लस एच आता रहेगा, हर बार आंसर साइन सी आता रहेगा, वो भी अच्छा तरीका है, ठीक है। जो आपको ठीक लगता है आप उस तरह से कर सकते हो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इसी फंक्शन के लिए लेकर चलो। लिमिट क्या लिखोगे बोलो, सी नेगेटिव जब लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिख रहे होगे, साइन मोड एक्स, और फिर एक्स क्या बना होगा, सी माइनस एच, फिर सी माइनस एच में एच की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा, सी, मतलब साइन सी बच रहा होगा आपका आंसर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह, तो वो भी बड़ा आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में ऐसा फंक्शन गिवन है हमें। अब हम जानते हैं कि जब मोड एक्स की बात हो रही हो तो मोड एक्स तो आपने करके दिखाया था अभी कहीं पर, ये मोड एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाया था, तो ये कंटिन्यूस है। मान लो अभी थोड़ी देर के लिए मान लो ये अपने आप में एक फंक्शन है, अब इस फंक्शन की बात करो, किसको और हम कंटिन्यूस प्रूफ कर दें, एक्स प्लस 1 को, तो इसको और कर देते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए इसका नाम कुछ रख देते हैं, मान लो जी एक्स रख देते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू सी पर बताओ इसकी क्या वैल्यू आती होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बताना कितनी आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, क्या लिखोगे, एक्स प्लस 1 का मोड, एक्स क्या बना होगा, सी माइनस एच, और एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अगेन आंसर कितना आएगा, सी प्लस 1। ऐसे ही आपका राइट हैंड लिमिट की बात करो,
लिमिट x टेंस टू कितना, c पॉजिटिव, मोड x प्लस 1। ठीक, अब c प्लस के लिए हमारा जो x है वो c प्लस h हो चुका होगा। ठीक है, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो c प्लस 1 का मोड, या मैं कहूं कि यह क्या c प्लस 1 बन गया होगा। ठीक है, यहां तक। अब आप देखो आपका मोड x कैसा है, इसका भी मान लो हम कोई नाम रखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने इसका नाम रखा hx और इसका नाम हमने क्या रखा gx। अब देखो hx कैसा है, बोलो कंटिन्यूस है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं पहले, और gx को हमने प्रूफ करके देख लिया, ये भी कैसा है कंटिन्यूस। तो बताओ hx माइनस gx कैसा होगा, ये भी कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको जो करके दिखाए हैं बड़े आसानी से कर सकते हो, और एक फ्लो बना दिया है सारे क्वेश्चन का बिल्कुल एक जैसे करने का। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आपके लिए बिल्कुल आसान हो चुका है, आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी।